क्वेश्चन नंबर 1। वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे कि 1435 और 1085 विभाज्य हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा 1435 कॉमा 1085 का मस यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे कि ये संख्या और 1435 और 1085 विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या हमें बताना है, सबसे बड़ी संख्या, कि ये दोनों संख्या उससे क्या हो जाए, विभाज्य यानी उससे कट जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सा होगा, महत्तम समावर्तक ही हो, महत्तम समावर्तक ही होगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे और सबसे बड़ी संख्या होगा, क्योंकि उससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगा जो इन दोनों को विभाजित करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बराबर 1435 कॉमा 1085 का मासा। अब देखिए महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो छोटा कौन है 1085, 1085 से 1435 में भाग देंगे। देखिए मासा हम किस तरह निकालते हैं, तो इस तरह का विधि सबसे आसान विधि है मासा निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1085, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 3 हो गया यहाँ पे। देखिए 350 आया। ठीक है, एक में से एक गया 0, तो यहाँ पे हम देखिए काट दिए हैं, तो यहाँ पे घट के कितना आ गया 350। अब देखिए 1085 से 350 नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, अब 350 से 1085 को भाग देंगे, क्योंकि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हमें भाग देते रहना है। किसको भाग देना है, तो जो भाजक है उसको भाग देना है शेषफल से। ठीक है, तो शेषफल को भाजक बना देना है और भाजक को भाज्य बना देना है। ठीक है, तो 350 से 1085 को भाग देना है, कितना बार में लगेगा, तो 350। देखिए 350 गुना 2 होता है 700, और 350 गुना 3 होता है 1050। तो 3 से हम लगा देंगे 1050, यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पे आ गया 5, 8 में से 5 गया 3, और देखिए 0 0, कितना बचा देखिए 35। तो अब हम 35 से 350 को लगाएंगे, क्योंकि 350 से 35 तो लगेगा नहीं, तो देखिए एक बार में लगाएंगे तो 35, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 0 आ गया है। ठीक है, अब देखिए तो ये 0 को उतारेंगे, क्योंकि 35 35 तो एक बार में लग गया, लेकिन यहाँ पे 0 बच गया, तो इस 0 के 0 जो आया है उसके बदले हम एक 0 यहाँ पे देंगे, क्योंकि जब कोई अंक उतरता है और नहीं लगता है, ठीक है, भाजक से, तो क्या करते हैं हम एक 0 यहाँ पे देते हैं। तो अंतिम भाजक कौन है जो देखिए शेषफल को 0 लाया है, तो 35। तो लिखेंगे यहाँ पे मासा कितना हो गया इसका, यानी महत्तम समावर्तक कितना हो गया 35। ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है, देखिए यहाँ पे 3 भाजक है 1085, 350 और 35, तो अंतिम भाजक कौन है 35। देखिए यहीं पे शेषफल 0 लाया है, तो 35 जो है शेषफल 0 लाया है, तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या आ चुका है 35। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो देखिए 35 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 1435 और 1085 क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 35 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, दोनों को हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक यही होता है कि सबसे बड़ी संख्या निकल जाता है महत्तम समावर्तक से, कि दोनों संख्याओं का जो विभाज्य कर दे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो। सबसे बड़ा गुणनखंड यही होगा कि दोनों संख्याओं का जो विभाजित कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे
36,372 और 78,806 विभाज्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 36,372, 78,806 का महत्तम समावर्तक, यानी 36,372 और 78,806 को विभाज्य करने के लिए सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगा? तो मसा निकाल देंगे, यानी ये दोनों का महत्तम समावर्तक निकाल देंगे तभी निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे छोटा कौन है? 36,372 छोटा है, तो 36,372 से हम भाग देंगे किसको? 78,806 को। ठीक है, 36,372 से हम भाग देंगे 78,806 को। तो देखिए हम 2 बार में लगाएंगे। देखिए गुना करके देखते हैं कि 2 बार में कितना आता है। तो 36,372 गुना 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7, कितना आ गया? 72,744। तो देखिए यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ही छोटा है। तो हम 2 बार में लगाएंगे। कितना आया है? 72,744। तो 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 2 गया 6। अब देखिए 6,062 से हम किसको लगाएंगे? तो 36,372 को। ठीक है, 6,062 से हम लगाएंगे 36,372 को। तो देखिए 6,062 है, यहाँ पे 36,372 को हमें लगाना है। ठीक है, तो 4 अंक तो लगेगा नहीं क्योंकि 3,637 ही होता है। यहाँ पे 6,062 है। तो देखिए 6 छक 36 होता है, तो हम 6 से गुना करके एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 6 दूनी 12, 6 छक 36, 1 37। ठीक है, 3 हो गया, 0 है क्योंकि 6 छक 36। तो 36,372 देखिए पूरा पूरी कट रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 बार में 36,372। तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आ गया? 0 घट करके। ठीक है, तो जो भाजक शेषफल को 0 लाया कौन है? 6,062। तो मासा हो जाएगा क्या? 6,062। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया? 6,062। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यानी 6,062 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 36,372 और 78,806 को विभाज्य कर दे। ठीक है, यानी इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो ये दोनों को विभाज्य कर सके। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 8,550 और 2,736 विभाज्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम वही चीज करेंगे जो पहला दूसरा में किए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बराबर 8,550, 2,736 का मसा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी संख्या जिससे 8,550 और 2,736 विभाज्य हो, क्या कैसे निकलेगा? तो ये दोनों का हम महत्तम समावर्तक निकाल दें तो वही संख्या आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों को विभाज्य कर देगा। तो देखिए छोटा कौन है यहाँ पे? 2,736 से बड़ा कौन है यहाँ पे? 8,550। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए छोटा से बड़ा में, छोटा संख्या से बड़ा संख्या हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे कितना है? देखिए 2,736 है। ठीक है, तो देखिए कितना बार में लगेगा, एक बार हम गुना करके देख लेते हैं। 2 चौक 8 तो होता है, लेकिन यहाँ पे 736 है, यहाँ पे 550 है, तो 3 ही बार गुना करके देखते हैं। तो 6 × 18, 3 × 9 10, 7 × 21 22, 3 × 6 2 8। देखिए 3 बार में लग रहा है यहाँ पे 8,208। तो 3 बार में हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 8,208।
घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 4 हो गया, ये 5 में से 2 गया 2 गया 3, 342 आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, 342 से इसको लगाएंगे, ठीक है, 2736। तो देखिए 342 है यहाँ पे, 2736 है, तो कितना बार में लगेगा, तो देखिए 342 यानी मान लीजिए ये 300 है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2700 है, ठीक है, तो 3 नंबर 27 होता है। देखिए मान लीजिए सिर्फ 3 है, यहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ 27 है, तो 3 नंबर 27 होता है। तो 342 नंबर हम गुना करके देख लेते हैं तो कितना आता है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 39, 3 9 3 27, 3 31। तो देखिए ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम कितना से गुना करें, 8 से करके देखते हैं। तो 342 गुने 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 8 या 24, 3 27। देखिए 2736 आ चुका है, देखिए 2736, यहाँ भी 2736 है, तो 8 बार में लगेगा, तो पूरी यहाँ पे लग चुका है। तो शेषफल कितना आएगा, शून्य घट करके, ठीक है, तो अंतिम भाजक जो शेषफल को शून्य ला दे वो क्या होगा, मस, यानी मस बराबर 342। तो देखिए आंसर आ चुका है, लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 342, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 342 है, जो 8550 और 2736 को विभाज्य कर देगा दोनों को। तो यही आंसर होगा। पूछ रहा था हमसे कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे कि 8550 और 2736 विभाज्य हो, तो निकल चुका है 342 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाज्य कर सके। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए 342। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी हल कर लेंगे।